आइए सुनते हैं सभी बच्चों की फेवरेट सिंड्रेला की कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन एला की जिंदगी में एक चीज की कमी थी, वो थी उसकी माँ, जो उसे छोड़कर भगवान के घर चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसकी शादी कर ली। एला की नई माँ की 2 बेटियां थीं। वो बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई थीं। पर दोनों बहनें बहुत ही घमंडी थीं, लेकिन एला उनसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। पर एला की खुशियां ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता अपने काम के लिए दूसरे शहर गए तो फिर कभी वापस ही नहीं आए। एला पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें गईं और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब एला को ही घर का सारा काम करना पड़ता था। उसकी बहनों ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो एला इतनी थक जाती कि अंगीठी के पास ही सो जाती। अक्सर एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख यानी सिंडर उस पर पड़ी होती। उसकी बहनें कहकर चढ़ाती और इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थीं। लेकिन फिर सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर से अपने काम में लग गई और सोचती रही, इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होंगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी, तभी वहां एक परी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात परी को बताई। परी ने सिंड्रेला से कहा, ओ प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कह घड़ी घुमाई और वहां पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछल कूद मचा रहे थे। परी की नजर उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब जरूरत थी एक कोचवान की। परी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे एक मेंढक दिखा और उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि तभी परी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। परी ने सिंड्रेला को विदा किया और कहा, बेटी, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना, रात 12 बजते ही ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें उसी को देखने लगी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहां मौजूद सभी लड़कियां सिंड्रेला से जलने लगी। लेकिन कोई सिंड्रेला को राजकुमार ने तो उसे देखते ही फैसला कर लिया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे तो जादू खत्म हो जाना है। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहां से भाग निकली। वो नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे पुराने और गंदे कपड़ों में देखे। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई और राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की कि सिंड्रेला को ढूंढे, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भुलाने के लिए कहा,
लेकिन राजकुमार तो सिंड्रेला को भुला ही नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वो जूती आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेगा। राज्य में तो मानो तूफान आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। राजा के कर्मचारी घर घर जाके लड़कियों को जूती पहना के देख रहे थे। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने जूती पहनने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नजर सिंड्रेला पर रुक गई। सिंड्रेला ने जैसे ही उसे पहना तो उसके पैरों में तुरंत आ गई। सिंड्रेला की माँ और बहनें हैरान और परेशान हो गईं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो सुंदर लड़की सिंड्रेला थी। राजकुमार ने जब सिंड्रेला से शादी के लिए पूछा तो सिंड्रेला ने हाँ कर दी। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सजा के रूप में राज्य को छोड़कर जाना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें कहानी? अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और परियों की कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।